सूरतुर रहमान के बाद 27वें पारे के तकरीबन आखिर में सूरतुल वाक़िआ का आगाज़ होता है। ये सूरह मुबारका मक्की सूरत है और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह ताहा के बाद इस सूरत का नुज़ूल हुआ। दूसरी सूरतों की तरह इस मुबारक सूरत में भी 4 बुनियादी उसूल ज़िक्र किए गए हैं। एक दलाइल तौहीद को बयान किया गया, रिसालत का तज़किरा किया गया और उसके साथ साथ वक़ूए क़यामत और जज़ाए अमल, ये 4 चीज़ों का तज़किरा इस सूरत में अल्लाह जल्ल शानहू ने फ़रमाया। जैसा कि हम पहले भी ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि दीन के जो मसाइल हैं ये 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ उसूल के साथ होता है, एक वो होते हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ुरू के साथ होता है। उसूल से मुराद वो चीज़ें होती हैं कि जिन पर ईमान लाए बग़ैर इंसान को हिदायत नसीब नहीं होती, जिन पर ईमान लाए बग़ैर उनके बाद में किए जाने वाले आमाल भी काबिल कबूल नहीं होते। इनका ताल्लुक़ उसूल के साथ होता है, जिनको हम ईमानियात कहते हैं या जिनको हम अक़ाइद कहते हैं। और दूसरी तरह के जो मसाइल होते हैं उनका ताल्लुक़ फ़ुरूआत के साथ होता है कि नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के अंदर क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, रोज़ा कैसे रखना है, रोज़े की शराइत क्या है, ज़कात कैसे अदा करनी है, ज़कात के मसाइल क्या हैं। तो ये फ़ुरूआत हैं, लेकिन बुनियाद जो है वो उसूल है। उसूल पर ईमान होगा तो फ़ुरूआत भी काबिल कबूल हैं, उसूल पर ईमान नहीं होगा तो फ़ुरूआत की भी कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। चुनाचे यही वजह है कि कुरान करीम में जा बजा जहाँ पर मसाइल का भी ज़िक्र किया गया है उससे पहले उसूल के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और बहुत ज़ोर दिया गया है। सूरतुल वाक़िआ के अंदर भी यही 4 बुनियादी उसूल जो हैं वो ज़िक्र किए गए हैं। यहाँ पर एक इस सूरत की फ़जीलत के एतबार से, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सूरह मुबारका के मुतालिक ताकीद ये है कि शाम के वक्त में इस सूरत को पढ़ना बाइस बरकत है, रिज़्क़ में इजाफ़े का बरकत है का सबब बनती है और फाक़े से ये सूरत बचाती है। लेकिन इसके ज़िमन में उलमाए कराम ने एक रिवायत नक़ल की है मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर। मैं वो रिवायत ज़रूर आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जलील क़द्र सहाबी हैं। सन 33 हिजरी में ये बीमार पड़ गए और बीमारी ऐसी थी जो मरज़ुल वफ़ात था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इनके पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि आपको क्या तकलीफ़ है, यानी क्या बीमारी आपको लग गई है। तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फ़रमाया कि भाई मुझे मेरे गुनाहों और मेरी गलतियों और मेरी लग़्ज़िशों की बीमारी मुझे तकलीफ़ दे रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसा कि मैं पहले भी कई मरतबा ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो हज़रात हैं कि जिन्होंने बराह रास्त नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से दीन सीखा है। बराह रास्त हुजूर के सामने इस तरह बैठे, जैसे इस वक्त आप बैठे हैं हुजूर के सामने, इस तरह बैठ के इन्होंने दीन सीखा है। और सिर्फ दीन सीखा ही नहीं है, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेके आए हैं और इस दर्जे तक अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आए हैं कि अल्लाह ताला को कुरान करीम में ये आया मुबारका नाजिल फरमा दी कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गए, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। लेकिन उसके बावजूद इन हज़रात की आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम है कि ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं, तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में इल्म तफ़सीर में इनका मकाम बहुत ऊँचा है। हुजूर के करीब क़ुर्ब वाले सहाबाए कराम में से इनका शुमार किया जाता है। लेकिन आजिज़ी का क्या आलम है कि अपनी बीमारी में वो ये नहीं फरमा रहे कि मैंने सारी ज़िंदगी हुजूर की सोबत इख्तियार की, मैंने दीन का ये काम किया, मैंने दीन का वो काम किया। फरमाते नहीं भाई, मुझे मेरी बीमारी जो लगी हुई है ये बीमारी नहीं है, मेरे गुनाहों की तकलीफ़ है। हम 4 नमाज़ें पढ़ लेते हैं ना, 10 रुपये हमने मस्जिद में लगा दिए, हम समझते हैं बस जन्नत का टिकट हमें मिल गया। 10 रुपये की एक ईंट मस्जिद में लगा देंगे ना, बस हम जन्नत का टिकट हमारे ऊपर वाजिब हो गया जी। बस हम पता नहीं क्या हो गया जी, हमने मस्जिद बनवा दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, फ़लाँ कर दिया, हम तो फ़लाँ नेक काम करते हैं जी, हम तो सारा दिन
तस्बीहात फेरते रहते हैं, हम तो नमाज़ें पढ़ाते हैं लोगों को, हम तो ज़िक्र अज़कार करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। इधर सहाबा कराम का क्या आलम है कि सारी ज़िंदगी अपनी दीन में लगा दी है, जान भी क़ुरबान की है, माल भी क़ुरबान किया है, सब कुछ दाव पर लगा दिया। उसके बावजूद क्या फरमा रहे हैं अपने मरज़ुल वफ़ात में कि भाई मुझे मेरे गुनाह खा गए, मुझे मेरी गलतियों की तकलीफ़ है, मुझे मेरी कोताहियों की जो है वो तकलीफ़ है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा फिर आपकी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बतलाएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो फरमाने लगे रहमत रब्बी, मैं तो अपने रब की रहमत का तलबगार हूँ। फिर वही बात आ गई यहाँ पर भी कि अपनी नेकियों का ज़ोम नहीं है उनको, अपने नेक आमाल का ज़ोम नहीं है। वो भी ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो अपने रब की रहमत का तलबगार हूँ कि बस मुझे मेरे रब की रहमत मिल जाए, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा मैं आपके लिए कोई तबीब का इंतज़ाम कर देता हूँ। फरमाया कि भाई तबीब ने तो मुझे बीमार किया है, भाई शिफा किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। मर्ज़ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो फरमाया कि जो हकीकी तौर पे शिफा देने वाला है, तबीब है, उसी ने तो मुझे बीमार किया है। अब आप किस तबीब को और ढूंढ के लेके आएंगे? अल्लाह अकबर, क्या इन लोगों का ईमान है, क्या इन हज़रात का ईमान है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा फिर मैं आपके लिए कोई अतिया वगैरह का इंतज़ाम कर देता हूँ, कोई हदिया आपको दे देता हूँ, कोई पैसे वैसे आपको दे देता हूँ, वो आपके काम आ जाएंगे। फरमाया कि ला हाजत अली, मुझे इन पैसों वैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा भाई फिर वो पैसे आप ना इस्तेमाल करना, आपकी बच्चियों के काम आ जाएंगे। तो फरमाने लगे कि मेरी बच्चियों को भी उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए जो हदीस जिस पर मैंने ये पूरी की पूरी रिवायत आपके सामने ज़िक्र की है कि वो फरमाने लगे कि मैंने अपनी बच्चियों को ये ताकीद की हुई है कि हर शाम सूरतुल वाक़िया की तिलावत करनी है, मेरे घर में फाका आ ही नहीं सकता। इन हज़रात के ईमान का लेवल क्या है कि इन्होंने हुजूर से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ये बात सुनी है कि जो शख्स हर रात सूरतुल वाक़िया की तिलावत कर लिया करे, लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा, उसे कभी भी फाका नहीं होगा, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। ये इन हज़रात के ईमान का लेवल था कि हुजूर से सुन लिया, बस उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया। अब यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि मुख्तलिफ़ रिवायात आती हैं। बाज़ रिवायत में आता है कि जी रात को सूरतुल मुल्क पढ़नी चाहिए, शाम को सूरतुल वाक़िया पढ़नी चाहिए। तो उलमा ने आसानी के लिए ये तरतीब बयान कर दी कि भाई मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लो, इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ लो। तो अगर आप दोनों सूरतें साथ भी पढ़ लेंगे वो भी ठीक है। अगर मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ ली और सूरतुल मुल्क भी पढ़ ली वो भी ठीक है। अगर इशा के बाद सूरतुल वाक़िया और सूरतुल मुल्क पढ़ ली वो भी ठीक है। अगर मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया और इशा के बाद सूरतुल मुल्क पढ़ ली वो भी ठीक है, जिस तरह आपको आसानी हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी औलादों को सूरतुल वाक़िया सिखलाओ। आज मैं और आप तो पढ़ लेते हैं, हमें ये ज़रा देखना चाहिए कि हमारे बच्चे इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो मामूलात ज़िंदगी मेरे और आपके हैं, पढ़ने पढ़ाने के, ज़िक्र अज़कार के, उन मामूलात ज़िंदगी में मैं अपने बच्चों को भी लाया हूँ कि नहीं लाया। मेरी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे, अपनी तारीफ़ के लिए नहीं, तहदीस बिन नेमत के तौर पे, कि जिस सन में मैं कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था, सन 88 या 89 की बात है, 89 में तो मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो गया था, सन 88 की बात है। उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 11-12 साल की, 12 साल या 13 साल। तो मेरे हाथ उस वक्त एक दुआओं की किताब लग गई, अब्बा जी की पढ़ी होगी वो कहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो दुआएं याद की और जो पढ़ने पढ़ाने का मामूल शुरू किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज 46 साल उम्र हो गई है, आज भी वो मामूलात उसी तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी बच्चियों को भी यही तलकीन किया करता हूँ कि भाई ये दुआएं मुझे किसी ने याद नहीं कराई, मैंने ख़ुद से याद की, अपने शौक़ पर याद की और अपने शौक़ पर ही इन दुआओं को पढ़ता था। तो तुम लोग भी इन दुआओं को पढ़ने का देखें, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, तालीमी इदारों में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को दुआएं याद तो करवा दी जाती हैं, लेकिन उनको घर में लाकर उसको प्रैक्टिकल किसने करवाना है? वो तो माँ बाप ने करवाना है ना। अब बैतुल खला में जाने की दुआ हमने बच्चे को याद तो करवा दी, लेकिन उसको ये तरबियत किसने करनी है कि भाई जब बैतुल खला में जाना है तो ये दुआ पढ़नी है, जब बाहर आना है तो ये दुआ पढ़नी है।
तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या फरमा रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को सूरतुल वाक़िया सिखलाओ, अपने बच्चों को सिखलाओ। भाई बच्चे कब सीखेंगे? जब हम उन्हें सिखलाएंगे। बच्चे कब सीखेंगे? जब वो हमें पढ़ता हुआ देखेंगे। वो देखेंगे कि मेरी माँ मगरिब के बाद कुरान लेकर बैठ जाती है, वो पूछेंगे कि अम्मा अब क्या पढ़ रही हो? वो बताएगी कि बेटा मैं सूरतुल वाक़िया पढ़ रही हूँ। अच्छा मुझे भी पढ़ाओ, मैं भी बैठ कर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। जब माँ ही नहीं पढ़नी तो बच्चों ने घर में कैसी पढ़नी है? बाप तो बाहर होता है। तो ये तरबियत करना, जैसा कि मैं हमेशा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू किया करता हूँ कि ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा माँ की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद फिर बाप की ज़िम्मेदारी है। बाप का काम निगरानी करना है, तरबियत करना माँ की ज़िम्मेदारी है, घर में तो माँ होती है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि सूरतुल वाक़िया की ये फजीलत ज़िक्र की गई है कि भाई शाम को सूरतुल वाक़िया पढ़ने का मामूल अगर बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह उस घर में कभी फाका नहीं होगा। अब आ जाते हैं सूरतुल वाक़िया के मज़ामीन की तरफ कि इस सूरह मुबारक में क्या क्या मज़मून जो है वो बयान किए गए हैं। अच्छा हाँ, एक बात और मुझे याद आ गई, वो भी अर्ज़ करता चलूँ। शायद मैंने पहले भी इस मौजू पर बात की है, अभी 2-4 जुमे पहले भी की है कि लोग कहते हैं जी हम इतने वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम इतना ये कुछ पढ़ते हैं, हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हालात के अंदर बेहतरी नहीं आ रही, हालात तब्दील नहीं हो रहे। जी सूरतुल वाक़िया भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, कारोबार चल नहीं रहा है, रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रिज़्क़ की तंगी के बहुत से असबाब और बहुत सी वजूहात हैं जिन पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मैं अपने मौजू से हट जाऊँगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हम जो ये कहते हैं कि जी हम ये भी पढ़ रहे हैं, हम वो भी पढ़ रहे हैं, हम फ़लाँ ज़िक्र भी कर रहे हैं, हम ये ज़िक्र भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मामलात के अंदर आसानी पैदा नहीं हो रही, तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये ज़िक्र करने की तौफ़ीक मिल जाना, ये भी तो भाई अल्लाह की नेमत है कि नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि भाई सूरतुल वाक़िया पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत होती है, आपने अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया, अभी अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ में बेहतरी के फ़ैसले नहीं हुए, लेकिन आप बिला नागा सूरतुल वाक़िया पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से सूरतुल वाक़िया पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाना, क्या ये कम अल्लाह की नेमत है? वगरना दुनिया में ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं कि जो रिज़्क़ के हाथों भी परेशान हैं और नेक आमाल की तरफ भी उनकी कोई तवज्जो नहीं है। कम अज़ कम हमारी तवज्जो नेक आमाल की तरफ तो है ना। कम अज़ कम हम उठ के मस्जिद तक तो आ रहे हैं। कम अज़ कम हमें दिन में चलो 100 मरतबा नहीं 10 मरतबा तो सुबहान अल्लाह कहने की तौफ़ीक मिल रही है। कम अज़ कम हमें 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर कहने की तौफ़ीक तो मिल जाती है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफ़ीक तो मिल जाती है। तो ये तौफ़ीक का मिल जाना क्या ये कम नेमत है? हाँ, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, इत्मीनान रखें कि करना अल्लाह नहीं है। ये ज़िक्र अज़कार जो मैं और आप करते हैं ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। भाई एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ें एक मरतबा सुबहान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है। जी अब वो आवाज़ कम करने वाला भी है नहीं, मैं माइक थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। अच्छा भाई एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि भाई ज़मीन और आसमान के, अब ठीक है, ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितना खला है ये सारा नेकियों से भर गया। ये कम नेमत है अल्लाह की? एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितना खला है ये सब नेकियों से भर गया। ये कम नेमत है अल्लाह ताला की? तो बाकी अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखें और इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक नसीब कर दी है। बाकी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो अल्लाह इनकी बरकत से मामलात के अंदर आसानियाँ भी पैदा कर देंगे। लेकिन अगर बंदा ये सोचना शुरू कर दे कि जी मैं इतने अरसे से पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई काम नहीं बन रहा, तो इस हवाले से एक हदीस सुनाकर फिर मैं दोबारा अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल करते रहते हैं जब तक कि बंदा दुआ मांगने में जल्दी ना करे। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह दुआ मांगने में जल्दी करने का क्या मतलब है? फरमाया कि दुआ मांगने में जल्दी करने का मतलब ये है कि आदमी लगातार अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है, लेकिन अभी अल्लाह की तरफ से कबूलियत का फैसला नहीं हो रहा या कबूलियत के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो बंदा ये कहकर दुआ मांगना ही छोड़ दे कि जी मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती, मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती। बस जिस दिन बंदे ने ये कहकर दुआ मांगना छोड़ दी, समझ लें कि अल्लाह की तरफ से उसके दिल के ऊपर पर्दा पड़ गया। भाई हमारा काम तो अल्लाह की
बारगाह में दरख्वास्तें पेश करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कब, किस वक्त, किस तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ से कबूलियत के फ़ैसले हो जाएं कि मेरे और आपके इल्म में नहीं है। तो ये सूरतुल वाक़िया की फ़जीलत के हवाले से चंद गुजारिशात और भी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। अब आ जाएँ अब मज़ामीन की तरफ। आगाज़ इस सूरह मुबारका का इंतहाई एक, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि ख़तरनाक लफ्ज़ से हो रहा है, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कि जब लरज़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली आ जाएगी, जब वाक़े होने वाली आ जाएगी, तो फिर क्या होगा कि लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इसके वक़ू में कोई इनकार नहीं कर सकेगा। इन दो जुमलों का मुख्तसर सा मफ़हूम समझ लीजिए। क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम हैं, क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम हैं जो कुरान करीम में ज़िक्र किए गए हैं। यहाँ पर क़यामत का नाम वाक़िआ ज़िक्र किया गया है, यानी वाक़े होने वाली। वो क्या वाक़े होने वाली है उसका तज़किरा आगे आ रहा है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और इसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। दो माना मुफस्सिरीन ने इसके बयान फरमाए हैं। एक माना तो ये बयान फरमाया है कि क़यामत का वाक़े होना ये हक़ और सच बात है, इसमें झूठ कोई नहीं है। और दूसरा माना मुफस्सिरीन ने इसका ये बयान फरमाया है कि जो लोग यहाँ पर वक़ूए क़यामत का इनकार कर रहे हैं कि क़यामत कोई नहीं आनी, क़यामत की कोई हकीकत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, क़यामत कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जब ये क़यामत वाक़े हो जाएगी और वो अपनी आँखों से क़यामत का वक़ू देख लेंगे, तो अब उनके लिए इस क़यामत को झुटलाना नामुमकिन हो जाएगा। यानी यहाँ तो वो झुटलाते रहे, लेकिन वहाँ पर जब क़यामत का मंज़र देखेंगे तो फिर अब ये नहीं कह सकते कि यार ये तो गलत हो गया, नहीं, ये तो हकीकत हो गई है। खाफ़िज़तुर राफ़िआ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब इस क़यामत के वक़ू के बाद होगा क्या। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या तो इस क़यामत के वाक़े होने के बाद बाज़ लोगों के मर्तबे नीचे से नीचे चले जाएंगे, व राफ़िआ, और बाज़ लोगों के मर्तबे को अल्लाह ताला ऊँचा उठा लेंगे। जो ईमान वाले होंगे, जो आमाल वाले होंगे, जो नेकोकार लोग होंगे, जो इस दुनिया की ज़िंदगी को भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी के मुताबिक गुजारते होंगे, उनके लिए तो ये क़यामत राफ़िआ होगी। और जो लोग यहाँ पर भी दीन के मुखालिफ, दीनदारों के मुखालिफ, दीन का मजाक बनाने वाले, दीनदारों का मजाक बनाने वाले, कुफ्र का इर्तिकाब करने वाले, शिर्क का इर्तिकाब करने वाले, इल्हाद करने वाले, मुनाफ़क़त करने वाले, जितने ये तबक़ात हैं, इन सब को इकट्ठा कर लिया जाए तो इनके लिए ये क़यामत क्या होगी भाई, खाफ़िज़ा, इनके दरजात को क़यामत नीचे से नीचे गिराने वाली होगी, इनको जहन्नम की पस्तियों में ले जाने वाली होगी, ईमान वालों को जन्नत की बुलंदियों में ले जाने वाली होगी। भाई ये किसी की चाबी मिली है गाड़ी की, अभी लेना मुझसे, जल्दी जल्दी देख लें। आपकी है? किसकी है भाई? आपकी है? चले, शुक्र है सामने ही बैठे हैं। तो मैं कहा मैं जेब में डाल के ले जाऊँ अपने। अच्छा जी, वो आ गए, इफ्तिखार साहब भी आ गए, मियाँ साहब के पास से लेना है, चलें। अच्छा जी, खाफ़िज़तुर राफ़िआ, तो क़यामत क्या है भाई, बाज़ लोगों के दरजात को नीचे गिराने वाली है और बाज़ लोगों के दरजात को ऊंचा उठाने वाली है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़े ही खौफनाक अल्फाज हैं, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, यहाँ पर ज़मीन हिलती है, अभी 6 कुछ या 7 कुछ पर ज़मीन हिल जाती है तो सारे कलमा पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आते हैं। अभी तो सिर्फ ज़मीन हिलाई जाती है, उस वक्त सिर्फ ज़मीन नहीं हिलाई जाएगी। भाई डरा नहीं रहा, कुरान करीम की आयत पढ़कर सुना। अगर ये डराने वाली बातों का फतवा मुझ पर लगाना है तो मुझसे पहले कुरान करीम पर लगाइए कि कुरान तो डराता है। भाई कुरान तो डराता है, कुरान तो डराता है। हमने तो ये मशहूर कर दिया ना, मौलवी डराते हैं, मौलवी डराते हैं, मौलवी डराते हैं। भाई मौलवियों से पहले कुरान डराता है। जिन चीज़ों से कुरान ने डराया, मौलवी वो आपके सामने बयान करते हैं। और सुनते जाइए ज़रा इन अल्फाज को, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आप सारे अहले इल्म हैं, मुझे सिर्फ याद दहानी के लिए मैं बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब ज़मीन को हिला दिया जाएगा। और वह ज़मीन का भौचाल इस तरह के भौचाल की तरह नहीं होगा जो अब आता है।
अभी तो ज़लज़ला आया ना, चंद सेकंड के लिए आया और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। वो इस तरह का भौचाल नहीं होगा, वो इतना खौफनाक भौचाल होगा कि उसके बाद क्या होगा, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा। अल्लाह कह रहे हैं, किसी मौलवी का फतवा नहीं, अल्लाह कह रहे हैं कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, वो रुई के गालों की तरह हवा में उड़ते फिर रहे होंगे पहाड़। ये बड़ा सा केटू, ये हिमालय, ये बड़े बड़े मरी के पहाड़, एबटाबाद के पहाड़, फलां जगह के पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ ये रुई के गालों की तरह उड़ते फिर रहे होंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी ताकत, इनकी हैसियत, इनकी हैबत सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। सूरतुल वाक़िया के मज़ामीन आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, रुई के गालों की तरह ये पहाड़ उड़ना शुरू कर देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स क़यामत का मंज़र अपनी आँखों से देखना चाहता है ना, वो सूरतुन नबा 30वें पारे की पहली सूरत, सूरतुत तकवीर 30वें पारे की सूरत, सूरतुल वाक़िया, ये सूरतें पढ़ लिया करे, उसे क़यामत अपनी आँखों के सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं एक जुमला यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि जिसके दिल में अल्लाह के डर, अल्लाह के अज़ाब का डर और अल्लाह के अज़ाब का खौफ होगा ना, उसे हर रोज़ ही क़यामत नज़र आ जाएगी। और जो अल्लाह से बेखौफ हो जाएगा उसे ये पढ़कर भी कुछ असर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सादा सी बात कि जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होगा और उसे इस बात का डर होगा कि मेरी गलतियों की वजह से कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले, उसके लिए रोज़ क़यामत है। और जो बिल्कुल बेखौफ हो जाए वो क़यामत वाले दिन भी बेखौफ होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, मजाक उड़ाते हैं, किधर है क़यामत, लेके आओ ना, आते क्यों नहीं अभी तक, तुम्हारी क़यामत नहीं आ रही अभी तक। 1400 साल से तुम क़यामत 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 का रौला मचाए फिर रहे हो, क़यामत नहीं तुम्हारी आ रही। जिनके दिल बेखौफ हो जाएं वो फिर इस तरह की बातें किया करते हैं। अब सुनिए, अब जो बात आ रही है इसको तवज्जो से समाअत फरमाएं, बस इसी पर मैं बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह फरमा रहे हैं वकुंतुम अज़वाजन सलासा, जब क़यामत आ जाएगी ना, अब तुम 3 गुरोहों में तकसीम हो जाओगे। कितने गुरोहों में भाई, मैं इधर एक देखना चाह रहा हूँ कि सब जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। कितने गुरोहों में? 3 गुरोहों में। वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। ये 3 गुरोह हैं। अस्हाबुल मैमना कौन है? कुरान की क्या लफ्ज़ है? व अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले। और ये दाएं हाथ वालों के क्या कहने, कौन लोग हैं ये दाएं हाथ वाले, आगे जाके उसकी तफसील आएगी। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दाएं हाथ वालों से मुराद क्या है। उलमाए मुफस्सिरीन ने इसमें 2-3 आरा अपनी नकल की हैं, वो समाअत फरमा लीजिए। अब इंशाअल्लाह अब आप जब सूरतुल वाक़िया पढ़ेंगे ना तो अब आपको पढ़ने का भी लुत्फ़ आएगा। अस्हाबुल मैमना से कौन लोग मुराद हैं? फरमाया कि अस्हाबुल मैमना से वो लोग मुराद हैं जिनका नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत ये भी नकल की गई है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में, हम ये मज़मून पढ़कर आए हैं, मुझे याद दहानी के लिए पूरी तफसील ज़िक्र करनी पड़ेगी लेकिन मैं इख्तिसार कर रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की जो अरवाह थी उनको निकाला और अपने सामने जमा किया आलम अरवाह में। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने तमाम की तमाम जो रूहें, यानी उस वक्त से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की जो रूहें थीं, उन सब को जमा किया और उनसे पूछा था कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उस वक्त जितनी ईमान कबूल करने वाली रूहें थीं उन सब ने कहा था कि बला, यकीनन आप हमारे रब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरवाह भी उन्हीं लोगों में शामिल थी। तभी तो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मरतबा इस नेमत पर कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अच्छा, तो उस वक्त कुछ अरवाह आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब चली गई और कुछ अरवाह आदम अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब चली गई। जो दाएं जानिब वाले लोग थे वो अहले ईमान हुए, जो बाएं जानिब वाले लोग थे वो अहलुन नार हुए। तो ये अस्हाबुल मैमना दाएं जानिब वालों से वो लोग मुराद हैं। तीसरी रिवायत
कि मेराज के मौके पे जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दाएं जानिब जब देखते थे तो मुस्कुरा देते थे और जब बाएं जानिब देखते थे तो गमगीन हो जाया करते थे। पूछा गया कि हज़रत ये क्या? फरमाया ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो दोज़ख में जाने वाले हैं। इनकी तरफ देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, इनकी तरफ देखता हूँ तो गमगीन हो जाता हूँ। अस्हाबुल मैमना, मा अस्हाबुल मैमना का मतलब समझ में आ गया कि दाएं जानिब वाले कौन लोग हैं। बिल्कुल यही तफसीर व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा के बाएं जानिब वाले कौन लोग हैं? एक तो वो लोग जिनका नामा अमाल कहाँ दिया जाएगा? बाएं हाथ में। दूसरे वो जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाएं जानिब थे। ये लोग कौन हैं? ये अहलुन नार हैं, आग वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इनको आग में धकेलेंगे। 2 मिनट और। वस्साबिकून अस्साबिकून, बल्कि 3 मिनट 4 मिनट और। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। तीसरा दर्जा कौन सा है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वस्साबिकून अस्साबिकून, भाई आगे बढ़ जाने वाले लोग। उलाइकल मुक़र्रबून, यही लोग मुक़र्रब लोग हैं। ये आगे बढ़ जाने वाले कौन हैं? फरमाया कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, कि जो पहले लोग गुज़र चुके हैं उनमें इनकी तादाद ज़्यादा है, जो बाद में आने वाले लोग हैं उनमें इनकी तादाद कम है। अब इस गुफ्तगू को ज़रा मुख्तसरन समाअत फरमा लीजिए, फिर बात को ख़त्म करते हैं। भाई एक तो हो गए अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले लोग, एक हो गए अस्साबिकून, ये दोनों जन्नत वाले हैं। लेकिन जो साबिकून हैं इनका मर्तबा जन्नत में ऊँचा है। जो अस्हाबुल मैमना हैं उनका दर्जा जन्नत में थोड़ा सा। सूरतुर रहमान की आखिरी नशिस्त याद है? क्या बताया था मैंने? वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और उसके बाद आके वमिन दूनिहिमा जन्नतान, कि जो अल्लाह से डर गया उसके लिए कितनी जन्नतें? 2 जन्नतें। और उसके बाद क्या फरमाया कि वमिन दूनिहिमा जन्नतान, भाई इन 2 जन्नतों के अलावा फिर 2 जन्नतें और भी हैं। वहाँ मैंने तफसीर में यही बात अर्ज़ की थी कि जो अल्लाह से डर गया वो 2 जन्नतें वो कौन हैं? अस्साबिकून। वमिन दूनिहिमा जन्नतान में वो कौन है? वो अस्हाबुल मैमना। तो अस्हाबुल मैमना भी जन्नत वाले हैं और साबिकून भी कौन है भाई? जन्नत वाले। लेकिन साबिकून का दर्जा जो है वो जन्नत वालों में सबसे ऊंचा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह से दुआ करते हैं। वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं या अल्लाह अस्साबिकून मा मज़ा, साबिकून तो वो लोग हैं जो गुजर गए, लेकिन या अल्लाह हम आपसे ये दुआ करते हैं, हम आपसे ये दुआ करते हैं कि हमें दाएँ हाथ वालों में शुमार फरमा दीजिए। लगता है जन्नत में जाने का मूड नहीं है। आमीन तो कह दिया करो भाई। अल्लाह ताला हमें दाएं हाथ वालों में शुमार फरमा दें। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुआ फरमाया करते थे। तो भाई मेरा ख्याल है कि अब यहाँ तक की गुफ्तगू जो है वो समझ में आ गई होगी कि साबिकून वो लोग हैं जिनको जन्नत में ऊंचे दर्जे मिलेंगे, और अस्हाबुल मैमना भी जन्नत वाले ही हैं, लेकिन इनका दर्जा साबिकून से थोड़ा सा कम होगा। अब साबिकून को जन्नत में मिलेगा क्या क्या, ये इंशाअल्लाह अब ज़िंदगी रही तो आइंदा की नशिस्त में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।